हमारी ज़मीना ही बेखोस ली जाएंगी, बच्चा है जो वहाँ ज़मीनान बेच देगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। और जो हरियाणा की स्थिति है भाई झुंडों की हो जाएगी। कि नगर परिषद में शामिल नहीं होने के लिए भामू साहब ने 2 बार ज्ञापन दे चुका, पंचायत का 2 टुकड़ा कर दिया। वार्ड में भी मैं वोट गिरने नहीं जाऊंगा अगर मान पंचायत में शामिल नहीं करा तो। अब माने मजबूर होकर उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जनता वोट दिया और जनता की ये बात नहीं मान रहे हैं। और एक मल्टीपर्पज के सामने खड्डो है, बिम गाड़ी वाला से दुखी होके पड़े, वो हम नहीं भरोसा नगर परिषद में गाँव की क्या व्यवस्था कर देगा। किसी भी पैरामीटर के हिसाब से ये उपयुक्त फैसला नहीं है सरकार का और ये जन भावना के बिल्कुल खिलाफ है। तीनों रानिया का आदमी एक साथ जुट होके और पूरा कदम उठाऊंगा, वोट गिरने भी नहीं जाऊंगा भाई, कह रहे उनकी बात दिखा देंगे ने। शुद्ध सोना, सच्चे बोल, जीएम ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और फिलहाल हम मौजूद है झुंझुनू का कलेक्ट्रेट के सामने। आप देख रहे होगा पीछे थाने सैकड़ों की संख्या में कुछ लोग दिखाई दे रहा होगा। और आने को कारण ये है, ये ग्राम पंचायत प्रोतो डाणी का मिला की डाणी, बेड़ा की डाणी, उत्तरी और दक्षिणी का ये लोग ही। और अनको ये कहना है कि नगर परिषद में ये मिलना कौन चाहे, क्योंकि ग्राम पंचायत प्रोतो डाणी के अंदर ही रहना चाहिए। और क्या इनकी मांग है, कि समस्या की से ये मिला ही अर्थात बातचीत करांगा। वीडियो शेयर करना है, लास्ट तक जरूर देखना है। राम राम जी। राम राम जी। देखो पंचायत है, मैं रहना चाहूँ नगर परिषद में कोई भी सूरत में नहीं रहना चाहूँ। कारण क्या है कि नगर परिषद में जो वर्तमान में 60 वार्ड हैं, बाको काम को नहीं हो रहे हो। ग्रामीण क्षेत्रों को काम होने की तो बात ही नहीं है। हमारी ज़मीना ही बेखोस ली जाएंगी, बच्चा है जो वहाँ ज़मीनान बेच देगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। और जो हरियाणा की स्थिति है भाई झुंडों की हो जाएगी। इसलिए मैं चाहूँ कि माने कोई भी सूरत में नगर परिषद में शामिल नहीं करा जा। और मैं एक ले काम यो करे है कि नगर परिषद में शामिल नहीं होने के लिए भामू साहब ने 2 बार ज्ञापन दे चुका। कलेक्टर साहब को दोबारा ज्ञापन देने के जा रहे हैं। एक बार कलेक्टर साहब ने हर गांव का एक बार ज्ञापन दे दिया, बीके बाद में बबलू चौधरी ने दे दिया। और बीजेपी अध्यक्ष है बनवारी लाल सन्नी बने भी बोल के जाके दिया है, बीके घर जाके ज्ञापन दिया, बीके बाद भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। मजबूर होके मानूर है दोबारा कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देने के लिए आया है। और मैं पूर्ण जोर से समस्त ग्रामवासी तीनों डाणिया का विरोध समझ एक चीज जानना चाहूंगा कि काफी दिन पहले ही यह प्रक्रिया चालू होगी कि नगर परिषद बिलाना के अंदर, तो आज ही तो चीज की शिकायत करी, इससे पहले भी थे कोई नई चीज की? मैं 3 बार मानिया कही हुई भामू साहब कि या तो पूरी पंचायत में शामिल करे जागो और या तने अलग नहीं रखा जाएगा। पंचायत का 2 टुकड़ा कर दिया, आधी पंचायत एक नाके कर दी, आधी पंचायत एक नाके कर दी। अब हमारो कड़े वार्ड बनेगो, भी वार्ड में भी मैं वोट गिरने नहीं जाऊंगा अगर मान पंचायत में शामिल नहीं करा तो। तीनों डाणिया का मत को और तो मार्गन कोई उपाय नहीं है। मत देने नहीं जाऊंगा मैं, तीनों डाणिया का एक भी मत देने नहीं जाऊंगा। कोई जागो तो मैं भी हमारी कोई उपाय नहीं है। और अब माने मजबूर होके उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और धरने पर भी बैठांगा जे होगी तो कलेक्टर साहब। मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि चुनाव से पहले तो विधायक जी झुंझुनू बेड़ा की डाणी के अंदर आया है, तो मैं बोल रहा है कि यो मन मेरा घर सो ही लागा है, तो घर है आपा घर का लोग है, के बावजूद भी अपन मजबूर क्यों होना पड़े, अपन कलेक्टर होना पड़ रहा है। ये तो वोट लेने के लिए तो क्यों भी बोल सकें, कितनी भी झूठ बोल सकें, लेकिन काम करे जद बेरो पड़े कि कौन सा काम करे। जनता वोट दिया और जनता की ये बात नहीं मान रहे हैं कि जनता इतनी परेशान है। हर घर घर 30,000 रुपया को खर्चो है, भूमि कर बढ़ जागो, पानी को कर बढ़ जागो और भी के अलावा बिजली का बिल बढ़ जाएगा, यो टैक्स अलग बढ़ेगो। और एक मल्टीपर्पज के सामने खड्डो है, बिम गाड़ी वाला से दुखी होके पड़े, वो हम नहीं भरोसा नगर परिषद में गाँव की क्या व्यवस्था कर देगा। मान्य पंचायत को नुकसान, जिला परिषद को नुकसान, पंचायत समिति को नुकसान, सारा बजट हमारा समाप्त होगा। और भी के अलावा मनरेगा को नुकसान होगा कि मनरेगा को जो बजट आवे वो भी ग्रामीण जो गरीब आदमी है वो भी वंचित हो जाएगा। सारा का सारा अधिकार हमारा छीना जा रहे हैं। नगर परिषद में लाइन लगा भी काम नहीं हुए, ये स्थिति है। मैं चीज जानना चाहूंगा कि लोकतंत्र को मतलब होगा कि जनता के लिए सरकार, तो मैंने होगी जनता से ही चीज को पूछे भी गए कि क्या चाहो या फिर जबरदस्ती मिलाया जा रहा है। ये जो परिसमन की प्रक्रिया करी गई है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे कि शुरू में 23 गाँव का प्रस्ताव भेजा, उसमें से 15 गाँव को हटा दिया। उस किस पैरामीटर पे वो हटाए गए वो किसी को समझ नहीं आ रही बात। किसी भी ग्राम पंचायत के सिंगल आदमी ने ये नहीं कहा कि हमारी जन भावना के अनुरूप ये फैसला किया गया है। लोकतंत्र में जनता की जीत होती है, जनता से पूछ के काम करने से। एक आदमी भी यहाँ कहते कि हमें पूछ के फैसला किया गया, उसके बावजूद 15 गाँव को हटा दिया। उनको किस आधार पर हटाया ये समझ नहीं आ रही बात। आप देखेंगे नया सर की दूरी हमसे कम,
अड़ंगासर की दूरी हमसे कम, आबूसर की दूरी हमसे कम। और हम तो 2031 का जो मास्टर प्लान है उसमें भी हमारी पुरोतगिरानी ग्राम पंचायत का एक गांव आता था बुरीवास, उसको 6 महीने पहले सरकार ने ले लिया था। उसका किसी ने विरोध भी नहीं किया क्योंकि परिसमन में था। कुछ प्रीति को बढ़ा दें, एक साथ 23 गाँव को बढ़ाना, फिर 15 को हटा देना, 8 को रखना, तो ये तीनों गांव 2031 के मास्टर प्लान की पेरीफेरी में नहीं आते हैं। किसी भी पैरामीटर के हिसाब से ये उपयुक्त फैसला नहीं है सरकार का और ये जन भावना के बिल्कुल खिलाफ है। जो ग्रामीण जो व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक ताना बाना है, वो ख़त्म हो जाएगा। और आज के दिन तीनों ढाणी के ग्राम पंचायत जो है 500 मीटर दूरी पे हमारा ग्राम पंचायत मुख्यालय, हम बहुत इजीली अप्रोचेबल है, जा सकते हैं, आराम से हमारे काम हो सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं। अभी 8 से 9 किलोमीटर दूरी हमारी यहाँ पड़ेगी, दूरी तो पड़ेगी जगह पड़ेगी, लेकिन कितनों भ्रष्ट टूर को नगर परिषद है वो भी आपने से बिल्कुल अपन से प्रयोग को नहीं। और साथ में बात करा इस हिसाब से भी बता रहे कि नगर परिषद का उधर साथ में अगर शहर के अंदर अगर व्यवस्था की बात करें तो बिल्कुल नील बटे सन्नाटा बिल्कुल बा है, क्योंकि न तो कोई पानी की व्यवस्था है, न स्ट्रीट लाइट उनकी टाइम पर जड़ी है। तो अगर ये झुंझुनू के अंदर अब जो वर्तमान में जितनी जगह है बढ़े अगर स्ट्रीट लाइट नहीं चला पाऊंगा, बढ़े अगर पानी की निकासी की व्यवस्था कौन कर पा रहे हैं, तो बढ़ की क्या करेंगे फिर? ये कोई व्यवस्था नहीं होगी, खाली आपको राजनीतिक स्वार्थ के अलावा इनको कोई फायदा नहीं होगा और उसके लिए काम कर रहे हैं। हमें बहुत भारी नुकसान होगा। 300 घर हैं, 300 करोड़ को पर यानी 1 करोड़ का लगभग लोगों के ऊपर भार पड़ेगा और बिना मतलब में वो भार डाल रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, यहाँ आने के लिए कर रहे हैं। हम सारे ग्रामवासी किसी से भी पूछ लो, हर घर में जाके पूछ लो, सब लोग मना कर रहे हैं कि हम इसमें नगर परिषद में शामिल नहीं होना चाहते हैं। उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती शामिल किया जा रहा है, तो इसका मतलब प्रजातंत्र का हनन है। हमें कोई पूछ नहीं रहा है और जिसको वोट दे दिया वो अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। हम तो ज्ञापन पूछ रहा हूँ, मेरी बात यह है कि वोट लेना है तो पूछा ना अपन है बिल्कुल जी टाइम पूछा, अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। घर कैसी बात है अपनी तो बिल्कुल कहो। और अभी मैं गया बाकी कर दो बोला क्या होगा था अब आप लोग दर्द क्या कौन दिख रहे हो? बोला फिर तो नहीं जागी तो थाने भी जाना पड़ेगा। मन में आश्वासन दे दियो, मैं राजी हो के आगा। अब फिर तो नहीं राख दिन मानने में शामिल कर लिया, तो मैं ही के खिलाफ आऊँगा कि आगे क्या करना माने। अब तो क्यों भी आका हाथ में ऐसो क्यों, लेकिन 4 साल के बाद माने दिखाऊंगा कि कहीं वोट दिया जाए, कहीं क्या करियो जाए, यह चीज दिखा के दिखाऊंगा। हाँ नहीं, नगर परिषद के अंदर को नहीं आऊँगा, दरी को नहीं आऊँगा नगर परिषद, चाहे माने कुछ भी कदम उठाना पड़े। तीनों ढाणिया का आदमी एक साथ जुट होके और पूरा कदम उठाऊंगा। भी नहीं जाऊंगा भाई कह रही हूँ कि बात दिखा देंगा ने, और अब आऊंगा ना गांव में जना दिखाऊंगा कि MLA के कुछ भी हो, चाहे कोई भी। पूर्व सरपंच जी अपने साथ में। सरपंच जी राम राम। मैं तो कि लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो बीके अंदर ये हुआ है कि जनता से पूछ की वो काम करना चाहिए, जनता का जो हित में है वो काम करना चाहिए। मैं तो कि जनता पूरा रोड के ऊपर खड़ी है, फिर कौन सी सरकार क्या काम कर रही है? सरकार काम तो क्या अगर पूछो कि नहीं बना भाई, सरपंच प्रतिनिधि हो, मेरे कने कोई सूचना को नहीं, तब मैं क्या मान नहीं बात। तो तार से कोई राय मशूरा कौन करे हो कि भी जनता पब्लिक के चाह रही है, के नहीं चाह रही है? कोई राय मशूरा वोट लेना तो आया ना टाइम पर, वोट लेना तो क्यों को नहीं आया? घोड़ानिया आया, कोई तो खड़े हो गया, ये घोड़ानिया आया। 2 बार वोट दे दिया, भूल गलती कर दिया। अच्छा मैंने तो थोड़ा तो मैंने याद भी आओ, अगर मेरी यादाश्त अगर ठीक है तो यह बेडाणी की बात कर रहे हो, जैसे कि डाणी एक तरफी भामू जी ने वोट दिया भाई, एक तरफी निर्दलीय भी, एक तरफी बीजेपी में एक तरफी। तो अब क्या भामू निवास का रास्ता बंद होगा हमारे लिए? हमारे लिए तो होगा, तो पूरे रोड पर क्यों खड़े होना पड़ रहा है? बाकी गलती से बिल्कुल आप देख रहे हैं कि अन्य लोगों की जो परेशानी है बस जायज़ है और ऑब्वियस सी बात है कि लोकतंत्र को मतलब यही हुआ है कि एक अंदर जनता का हित के अंदर काम करना चाहिए और जनता से बिना पूछे अगर हिसाब से तानाशाही अगर करी जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जनता जी बड़ी को जो दर्द है और ये मिलनो बिल के अंदर कौनचावी भी चीज़ ने लेके कलेक्टर साहब ने ज्ञापन भी लिखे है। तारीख राय है कि क्यों जबरदस्ती जो है वो जनता के खिलाफ ये काम करे जा रही है, जरूर से बताओगा। मिलांगा आप अगले अपडेट में। राम राम।